प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और ब्रेक में जाने से पहले हमने हेडलाइंस का जिक्र किया आपके साथ, और जिस तरह से खबरें की, सबसे बड़ी हेडलाइंस जो है वो सिंध भर में जो सैलाबी बारिशें हैं और तूफानी बारिशें हैं उनकी तबाहकारियां जारी हैं। और इस सारी सूरत हाल से जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा न्यूज़ 5 मलिक मुनव्वर से। मलिक मुनव्वर, इस वक्त सिंध भर में जो है तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं, आप इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जो वहाँ पे बुनियादी मसले हैं वो वहाँ की नकल मकानी का है, तो आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए हैं? और बारिशों के हवाले से अपडेट कीजिएगा कि कितने मिलीमीटर जो है बारिशें अब तक रिकॉर्ड की गई हैं? जी आलिया, गुज़िश्ता दिनों भी कराची में बारिश हुई थी, मगर आज जो बारिश चल रही है ये कल शाम 5 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हुई थी कराची में, जो अब तक जारी है। रात भर ये बारिश जारी रही है। चंद लम्हों का कुछ वक्फा हुआ था, जिसके बाद जो है ये कंटिन्यू बारिश, मूसलाधार बारिश है जो अब तक जारी है। इस बारिश ने कराची शहर को जलथल कर दिया है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि गलियां भर गई हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। नशीबी इलाके जो कराची के हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। हम इस वक्त जो है, जबकि दूसरी जानिब बारिश की, मूसलाधार बारिश की वजह से मतलब फीडर जो है केसी के वो ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से बिजली भी, लोग जो बिजली की जो सहूलत से उससे महरूम हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल है बारिश की। जो बारिश ने कल शाम 5 बजे जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो वक्फे से अब तक जो है जारी है। अभी भी कराची में मूसलाधार बारिश जारी है। जो कराची के 8 बड़े नाले हैं जो पानी के बहाव के लिए वो ओवरफ्लो हो चुके हैं, जबकि लोगों के नाले ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। बल्कि यहाँ तो ये कंडीशन है कि बाद इलाकों में लोगों ने जो है वो रात जाग कर गुजारी है। हम अगर महमूदाबाद नाले की बात करते हैं तो गुजर नाला हो, महमूदाबाद नाला हो या सोसाइटी का नाला हो या उससे दीगर क्लिफ्टन का नाला हो, ये तमाम नाले ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ पर जो है वो नाले ओवरफ्लो होने की वजह से पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। तो शाहराहों पर ये कंडीशन है कि इस वक्त 3 से 4 फुट जो है वो मेन शराहों पर पानी खड़ा है। ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया है ये कराची की सूरत हाल आप सारी बता रहे हैं, और ये बताइएगा कि जिस वक्त वासा और इंतजामिया की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इंतजामिया की जानिब से जो इंतजाम किए गए तो वो सिर्फ दावों की हद तक रह गए हैं और कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पर जो है वो शहरी जो अपना रिलीफ का काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर कोई रिलीफ कैंप कराची में किसी जगह पे कोई कैंप नहीं किया गया था। और ये अंदाजा ही शायद मैं समझता हूँ कि इंतजामिया को नहीं था कि कंटिन्यू जो है ये बारिश जारी रहेगी। तो हम आज की बारिश ने जो इंतजामिया के जितने भी दावे थे वो तमाम को खुली खोल कर रख दी है। मलिक मुनव्वर, ये भी बता दीजिएगा शॉर्ट से कि ये महकमा मौसमियात से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है कि आइंदा जो है 1-2 रोज में बारिशें मजीद हो सकती हैं? जी, महकमा मौसमियात से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये बारिश का सिलसिला जो है वो मजीद 2 दिन तक जारी रहेगा और ये कराची समेत अंदरून सिंध में भी रहेगा। आप देख रही हैं कि अंदरून सिंध में तो बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है। तो हम अंदरून सिंध तबाही के बाद जो है कराची में भी वही सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं कि यहाँ कराची में कल, जैसे मैंने बताया पहले भी, अब तो कल शाम 5 बजे ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था कि वक्त के साथ अब तक जो है वो ताहाल बारिश का सिलसिला जारी है। और ये मूसलाधार बारिश है, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, कच्ची बस्तियों के लोग जो है वो ज्यादातर मुतासर हो रहे हैं इससे। जबकि सूरत ये कि केसी के जो फीडर थे वो भी ट्रिप हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हमें सिंध की सूरत हाल और कराची की सूरत हाल से अपडेट करने के लिए कि जिस तरह से सिंध में जो है सैलाब की और तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। और इस वक्त कराची में भी ये जो रिकॉर्ड बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। और इस वक्त कराची की सूरत हाल काफी, वहाँ पे पानी खड़ा है और वासा की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और शहर जो है वो पानी से भर गया है। लोग जो है घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ये सारी कराची की सूरत हाल है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज में भी बारिशें होने का इम्कान है। ये बारिशों के हवाले से हमने आपको अपडेट किया कि कराची की सूरत हाल किस तरह से जारी है और आज की अखबारात में क्या शाया किया गया था कराची में बारिशों के हवाले से, और अपने नुमाइंदे से भी हमने बात की और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको आगाह किया। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि डेंगू का जो वायरस है पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले रखा है। और सिर्फ ये नहीं है कि आम आवाम जो है वो इसी में मुब्तला है, बल्कि मुख्तलिफ शख्सियात जो है वो इस डेंगू वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं। जिस तरह से हमने आपको रिपोर्ट
रिपोर्ट किया कि आज के अखबारात में सेक्रेटरी मिनरल डेवलपमेंट जो हैं वो भी डेंगू वायरस से जाँ बहक हो चुके हुए हैं। और इसके अलावा और भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ शख्सियात, जिस तरह से हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर को भी रिपोर्ट हुआ था कि उनको भी डेंगू का वायरस हुआ है और वो भी बुखार में मुब्तला है। और उसके बाद देखा कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी जो है इस वायरस में मुब्तला हुए। और इसके अलावा मुख्तलिफ शख्सियात हैं, जिस तरह से 4 चीनी इंजीनियर्स भी इसका शिकार हो चुके हुए हैं। और ये सारी सूरत हाल जो है, हम इसको सारी सूरत हाल को अगर देखें कि ये सारी सूरत हाल पैदा किस तरह से होती है, अगर मौसम जो है वो 4 होते हैं, ये भी सबको पता है। महकमा मौसमियात इसके बारे में आगाह करता रहता है हुकूमतों को, और ख़ासकर जो है हर सूबाई हुकूमत को इसके बारे में इल्म होना चाहिए और वो पहले से एहतियाती तदाबीर जो हैं वो जो आवाम में भी आगाही का जो शऊर है वो बेदार करें, आवाम को भी आगाही दें। और साथ साथ जो है ऐसे हंगामी हालात से निमटने के लिए खातर खा जो है इंतजामात भी किए जाने चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ ऐन वक्त जबकि ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए उसके ऊपर इकदाम करने चाहिए। अगर ये बर वक्त जो है ये चीजें हो जाती और अगर ये बर वक्त जब मौसम की तब्दीली से पहले स्प्रे कर दिया जाता, जो कि सबसे बड़ी अहम वजह यही बनती है कि स्प्रे ना करने की वजह से ये वायरस जो है वो ज्यादा फैला है और लोगों में ये वबा जो है वो ज्यादा फैल गई है। तो अगर ये सबसे पहले तो देखा जाए तो ये पंजाब हुकूमत की सबसे बड़ी नाहली यही है कि उन्होंने ये सबसे पहले स्प्रे जो है वो नहीं किया है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस वक्त हम मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली जिस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी डॉक्टर सईद इलाही साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सईद इलाही साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर सईद इलाही साहब खुशामदीद कहूंगी प्रोग्राम न्यूज मॉर्निंग में। और हम बात कर रहे हैं कि डेंगू की जो वायरस है जो इस वक्त पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले रखा है और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि सेक्रेटरी मिनरल डेवलपमेंट जो है वो भी इसकी जद में आया और वो भी जाम बहक हो चुके हुए हैं। तो ये आप नहीं समझते कि बर वक्त इंतजामात ना करने की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है? देखिए, इस वक्त तो ये पूरी दुनिया में डेंगू जो है हमलावर है। सिंगापुर से लेकर साउथ अफ्रीका तक तमाम मुल्कों में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इंडिया में बेतहाशा केसेस हैं। तो वहाँ पे भी इंतजाम किए गए थे। हमारे यहाँ भी इस वक्त जितनी गवर्नमेंट की पूरी कुव्वत से इस बीमारी से नबूद आजमा होने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो ये क्योंकि खतरनाक बीमारी है और जब ये फैल जाए तो उसे कंट्रोल करने में वक्त लगता है, लेकिन तमाम कोशिशें जारी हैं और इंशाल्लाह जल्द इस पर कंट्रोल काबू कर लिया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा सईद इलाही साहब के जिस तरह से आपने कहा कि इकदाम किए जा रहे हैं, तो स्प्रे के हवाले से ये क्या कहेंगे कि जब ये पहले से पिछले साल भी हमने देखा है कि इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो गई थी, गो कि इस वक्त ज्यादा, इस साल ज्यादा है, तो आप नहीं समझते कि स्प्रे का अमल जो है पहले इख्तियार कर लिया जाता तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी? जी ठीक, बिल्कुल सही है, क्योंकि मौसम के तगैर तब्दीली और बारिशों से मौसम तब्दील हुआ है तो स्प्रे पहले होना चाहिए था। जो लेट हुआ जिससे मच्छर जो है वो फरोग पाया और इसलिए उसको कंट्रोल करने में मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा, ये सईद इलाही साहब अभी जो है इस वक्त हॉस्पिटल में तो इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों को अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से खुद भी वो जो इस सारी सूरत हाल को वॉच कर रहे हैं, उन्होंने सारे इकदाम किए हैं। तो आप श्रीलंका की तरफ से भी डॉक्टर्स की और भारत की तरफ से भी अद्वियात मंगवाई जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जिन इलाकों में ये वायरस ज्यादा है वहां पे स्प्रे की क्या सूरत हाल है? क्या वहां पे स्प्रे की जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर स्प्रे किया जा रहा है और जारी है। इस पे हर तरह से कंट्रोल करने के लिए स्प्रे भी किया जा रहा है और उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर सईद इलाही साहब, जैसा कि हमने देखा है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत से उन पे इमदाद तो क्या पूछा तक नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत ने आपसे क्यों ताउन नहीं किया इस बारे में? देखिए, वफाकी हुकूमत में बेतहाशा इल्जाम हैं जिसमें करप्शन से लेकर अदम ताउन तक, तो ये मेरे ख्याल में जो वफाकी हुकूमत है वो संजीदा नहीं है मुख्तलिफ इश्यूज के बारे में। जैसे पंजाब में डेंगू के अलावा सिंध में शदीद सैलाब आया है और वहाँ लोग बेचारगी के हालत में बैठे हुए देख रहे हैं हुकूमत की तरफ, लेकिन जो वफाकी हुकूमत के लोग हैं वो बैरून दौरे कर रहे हैं और आवाम को छोड़ा हुआ रहम करम पे। और एक एमक्यूएम की तरफ से भी मुस्तफा कमाल साहब जो हैं उन्होंने आपको ऑफर किया है कि अगर डेंगू के हवाले से जो है आप उनकी हेल्प लेना चाहें तो वो अपनी हेल्प देने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि बजाय कि इसको नेगेटिव अंदाज में देखा जाए कि उन्होंने आपको इमदाद की या हेल्प की कोई कहा है, तो उसमें कोई सियासी वजूहात ही हो सकती हैं? क्या आप ऐसी कोई हेल्प लेना चाहते हैं? देखिए, अगर तो पॉजिटिवली कह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, तमाम शहरों में बसने वाले, मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले, अगर वो
हाथ बटाना चाहते हैं संजीदगी से, तो उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, एक और सेनेटर बाबर अवान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि अगर सेक्रेटरी जो हैं वही पंजाब के सेक्रेटरी जो हैं उन्हीं की हलाकत हो जाती है इस वायरस से, तो पंजाब के अवाम का जो है वो अल्लाह ही हाफिज है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या वाकई पंजाब के अवाम का जो है अल्लाह ही हाफिज है? देखिए, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरे ख्याल बाबर अवान साहब को यही कि इस मौके पे पॉइंट स्कोरिंग या सियासी बयानबाजी न करें, बल्कि जो बीमारी में मुब्तला लोग हैं या सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनकी मदद के लिए अमली इकदाम करें, मैदान में आए, वहाँ जाएं, लोगों के हाल देखें, उनकी इमदाद फरमाएं। अच्छा, और इस हवाले से आप ये क्या कहेंगे कि भारत और श्रीलंका से भी जो है वो इमदाद मंगवाई जा रही है, वहाँ से महंगी जो अद्वियात मंगवाई जा रही है, तो ये कब तक जो है प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और आवाम को जो है इसका रिलीफ कब तक मिल जाएगा जो कि अस्पताल में लोग पड़े हैं? देखिए, ये इनकी पहले भी क्योंकि इन ममालिक में डेंगू पहले आ गया था हमसे, तो इसलिए वो तकरीबन 8-10 साल से इसको फेस कर रहे हैं, इसलिए उनके यहाँ एक्सपर्टीज ज्यादा है, इसलिए माहिरीन अद्वियात को मदऊ किया गया है। उसके अलावा वियतनाम से भी रब्ता किया गया है, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका जहाँ जहाँ ये बीमारी फैली है वहाँ पे भी हमारा रास्ता है और उस पर हम एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर सईद इलाही साहब, ये सारी सूरत हाल हमने देख लिया, इस वक्त हंगामी सूरत हाल है और यकीनन जो पंजाब हुकूमत है इसके ऊपर अभी इंतजामात भी कर रही है और खातर खा जो है वो देखने में आ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब खुद सारी सूरत हाल को वॉच कर रहे हैं, उन्होंने इकदामात भी किए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में और आइंदा आने वाले साल में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि इस वबा से बचा जा सके? उसमें एक प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया अगले 3 साल के लिए, चीफ मिनिस्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं, उसमें फंड्स और वसाइल और जो जो चीजें वहाँ चाहिए उनकी मुकम्मल तफसील तैयार कर ली गई है, PC1 तैयार है ताकि अगली बार ये मुश्किल पेश ना आए और इंशाअल्लाह अगली बार उससे हम बेहतर तरीके से घबरा होंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद इलाही साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और इस वक्त डेंगू वबा जो कि एक पूरे पंजाब में फैली हुई है और पंजाब जो है वो इसकी खासकर जद में है, इस हवाले से हमें सारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से इनके फ्यूचर प्लानिंग क्या है और इस वक्त किस तरह से सारी सूरत हाल को से जो है वो निमट रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कुछ और भी इशू पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।